कहता हूँ, तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है, बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गमख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हमद व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद हैं। वो रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। वो मट्टी से खेलते हैं, गरूर और तकब्बुर को खाक में मिला देते हैं। जो मिल जाए खा लेते हैं और ज़ख़ीरा करने की हवस नहीं रखते। लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। मट्टी के घर बनाते हैं और खेल कर गिरा देते हैं, यानी वो बताते हैं कि ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं बल्कि ख़त्म होने वाली है। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस की कामयाब दावत इफ्तार, सैकड़ों रोजेदारों ने किया रोजे इफ्तार। तमाम तबकात के लिए काम करने वाली जमात रमजान मुबारक तेजी से हो रहा है हमसे रुखसत, बाकी माह मुबारक की आखिरी सातों का खूब एहतमाम करें। साइबर क्राइम में दिमत इजाफा, ठगों ने लगाया खातून को 1 लाख का चूना, ठग पुलिस से एक कदम आगे। गुरबा को ईद की खुशियों में शामिल करना एक मकसद, जमीयतुल उफ़ास व जमीयतुल कुरैश की जानिब से मुस्तहिदीन में रमजान किट्स की तक़सीम, माह सियाम, गमख्वारी का महीना। अब खबरें तफसील से। तमाम तबकात को साथ लेकर गांधीवादी तरीके पर हुकूमत करने वाली जमात कांग्रेस है और कांग्रेस ने तेलंगाना दिया और कांग्रेस ने ही मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए। एक जहती व इत्तेहाद से तरक्की मुमकिन। बीजेपी व दीगर जमातें मजहब के नाम पर सियासत कर अवाम को बांटने का काम कर रही। कांग्रेस कायदीन का बयान। कांग्रेस की जानिब से खिला रोड पर बड़े पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम। शहर की खिला रोड नज़द मस्जिद हाशमी कांग्रेस की जानिब से कांग्रेस रियासती कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में माह रमजान मुबारक के मौके पर रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। ये दावत इफ्तार कामयाब रही, जिसमें सैकड़ों की तादाद में रोजेदारों ने शिरकत की और रोज़ा इफ्तार किया। इस दावत इफ्तार में कांग्रेस तेलंगाना इंचार्ज नदीम जावेद, साबिक़ा रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर कई आला कायदीन ने शिरकत की।
روزہ افطار سے قبل ملک میں سلامتی، امن، بھائی چارگی، ترقی، خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی تھیں اور کانگریس قائدین نے اپنے اپنے خطاب میں یکجہتی کے فروغ اور کانگریس کو سیکولرزم کا علم بردار بتایا۔ نظام آباد میں کانگریس کی جانب سے دعوت افطار کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا گیا، جس میں شرکت کے لیے کانگریس کے دگج قائدین یہاں نظام آباد پہنچے، ہمارے ساتھ جڑے ہیں ندیم جاوید صاحب۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، کچھ مختصر سی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب میں پہلے تو آپ کا نظام آباد میں ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم۔ ایک سوال تو یہ ہے سر کہ راہل گاندھی جی کو پارلیمنٹ کی ممبرشپ سے برخاست کر دیا گیا، تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے عوام پر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی یہاں لوکل نظام آباد میں کوئی ایشو ہوتا ہے مائنارٹی کا، تو صرف مائنارٹی لیڈر سڑکوں پر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کوئی میجورٹی کا لیڈر یا کوئی اور لیڈر نظر نہیں آتا، تو ایسا کیوں ہے سر؟ اور جو گروپ بندی کی بات ہوتی ہے اکثر کانگریس میں، تو کتنا ختم کرنے میں آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے میں؟ ایک تو یہ کہ راہل گاندھی جی کی جو ممبرشپ ختم کی گئی لوک سبھا کی، وہ بے حد ہی غلط فیصلہ ہے، اور فیصلہ اس لیے غلط ہے کہ راہل گاندھی جی نے جو بات کہی تھی پارلیمنٹ کے اندر، خاص طور سے اڈانی کے خلاف، اس کا جواب کوئی پرائم منسٹر دے نہیں پائے، اور جواب سے بھاگنے کی کوشش کے چکر میں ان کو یہ لگا کہ شاید راہل گاندھی کو برخاست کر دو تو ہم اس سے بچ جائیں گے، لیکن وہ ایک عوامی تحریک بن چکا ہے۔ آج ملک کا بچہ بچہ محترم راہل گاندھی کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو اوپر کی کورٹ ہے وہ ایک بہتر فیصلہ کرے گی، اور راہل گاندھی جی واپس پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ پارلیمنٹ سے زیادہ ملک ہے، اور ملک کو بچانے کے لیے راہل گاندھی جی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اقلیتی طبقے پر کوئی حملہ ہو تو وہ حملہ صرف اقلیتوں پر نہیں ہو رہا ہے، پورے سماج پر ہو رہا ہے۔ اگر میرا ایک جسم ہے اور جسم میں اگر میرا پیر ٹھیک نہیں ہے تو اس پیر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو کاٹ کر نکال دیا جائے، پورا جسم خراب ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ سماج کا ہر طبقہ ہر ایک دوسرے کے دکھ درد میں، غم میں شریک ہو اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ پارٹی میں گٹ بازی بہت ہے۔ زندہ جو قومیں ہوتی ہیں یا جہاں زندگی ہوتی ہے وہاں پہ اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے کہ صاحب آپ نے ہانک دیا اور چلنے لگی اور شام تک جا رہی ہے۔ اختلافات زندہ قوموں کی اور سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے، اور اختلافات ہونا ہی جمہوریت کی نشانی ہے، لیکن اختلافات ایک دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ کوئی بات ہے آپ پارٹی پہ فورم پر کہیں۔ کانگریس پارٹی کی طرف سے محترمہ سونیا جی، محترم راہل جی، محترمہ پرینکا جی اور کھرگے صاحب کی طرف سے ہم لوگ یہی پیغام لے کر آئے ہیں اور سب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جیتنا بہت اہم ہے، ملک کو اور ملک سے زیادہ اس ملک کے سنویدھان کو بچانا بہت اہم ہے، اور اسی کوشش پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ میڈیا سے بھی مدد ہمیں اور ریاستوں کے مقابلے میں یہاں مل رہی ہے، اور آپ جیسے چینل، منصف چینل ہے آپ کا، تو منصف اگر ہے تو انصاف کرے گا، ایسی میں امید کرتا ہوں آپ کے چینل سے یہ بات ضرور یہاں کی عوام کو پہنچے گی، ایسا میں یقین ہے مجھے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے جناب ندیم جاوید صاحب جو ہم سے تفصیلی بات کر رہے تھے، جو یہاں پر ابھی دعوت افطار میں شرکت کے لیے جائیں گے اور وہاں پر بھی خطاب کریں گے۔ کیمرہ پرسن بیال کے ساتھ میں افضل، منصف ٹی وی۔ ماہ رمضان مبارک ہم سے تیزی سے ہو رہا جدا، باقی مبارک ساتوں کا ہم خوب اہتمام کریں۔ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ جہنم کی خلاصی کا۔ زکوٰۃ عبادت اور اسلام کے ارکان میں سے، جس طرح نماز جسمانی عبادت ہے، اس طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے، کیونکہ اس کی ادائیگی سے باقی مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ مال کے حصے کو کہتے ہیں، مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ زکوٰۃ ہر بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے، مگر اس صورت میں جب اس کے پاس سال تک 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا تجارت کا سامان اور وہ گھر کی ضروریات سے زیادہ ہو، اور جو ہی سال پورا ہو جائے اس رقم زیورات کا 40واں حصہ یا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس طرح زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نہری اور چاہی زمین کی فصل کا 20واں حصہ اور بارانی زمین کی فصل کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ فرض ہے۔ گھر کے استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پاگل اور بچے اور مخروص آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پالتو جانوروں اور مویشیوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی تعدادیوں ہے: بھیڑ بکریاں کم از کم 40، بھینس یا گائے کم از کم 20 اور اونٹ کم از کم 5۔ ان کی قیمت کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔
اے ایمان والو اللہ پر ٹھیک ٹھیک تقوی اختیار کرو اور دنیا سے نہ رخصت ہو، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹولی ٹولی نہ ہو جاؤ، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو واضح ہدایتیں پانے کے باوجود ٹولیوں میں بڑھ گئے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ یہ آیتیں مدینہ کی زندگی یعنی 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ تلنگانہ جمیعت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے خصوصی عید پیکج کی تقسیم، غربا کو عید الفطر کی خوشیوں میں شامل کرنا ہی مقصد۔ صدر تلنگانہ جمیعت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی حافظ سید واجد نواز نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں مولانا سید ولی اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے اللہ کا نام لے کر سوسائٹی میں مختصر کام کا آغاز کیا۔ اس تنظیم نے بے سر و سامانی کے عالم میں محض خدمت گزاران دین و ملت کے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بساط بھر کوشش وسیع کر دی، چند بندگان خدا کو توجہ دلا کر کام شروع کیا، لیکن الحمدللہ آج سوسائٹی کے قیام کو 4 سال مکمل ہونے آ گئے۔ تاحال لاکھوں روپے کے بجٹ سے استقامت کے ساتھ ہر ماہ تقسیم راشن کا پروگرام منعقد ہوتا رہا۔ شہر کے اکابر، علماء اکرام و دیگر معززین شہر، سیاسی و سماجی قائدین نے اس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دعاؤں سے نوازا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہر ماہ کی اولین تاریخوں میں خطیر رقم سے سامان خرد و نوش غربا و ضرورت مندوں تک پوری تحقیق اور رازداری کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے، جس کی صدارت مولانا سید سمیع اللہ صدر جمیعت العلماء ضلع نظام آباد نے کی۔ مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی جنرل سیکرٹری جمیعت العلماء، مولانا اسماعیل عارفی، محمد افضل الدین MBM، مفتی جابر قاسمی صاحب و دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ نائب صدر سوسائٹی نے جملہ معاونین کا شکریہ ادا کیا۔ حافظ وسیم خان جنرل سیکرٹری، حافظ ندیم، حافظ نعیم، حافظ آصف، حافظ سید یونس، حافظ ابراہیم، مولوی نعیم و کارکنان شریک تھے۔ تلنگانہ جمیعت الحفاظ کے دفتر پر عید پیکیج کی تقسیم کے لیے یہاں پر پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ الحمدللہ ابھی رمضان کے شروع کے موقع پر 70 گھرانوں میں راشن کے پورے مہینے کے راشن کا انتظام کیا گیا، کوشش کی گئی، اور یہ جو عید پیکیج بھی تلنگانہ جمیعت الحفاظ حافظ واجد صاحب، حافظ وسیم صاحب کی نگرانی میں دیا جا رہا ہے، یہ بھی الحمدللہ اتنی مقدار میں دیا جا رہا ہے کہ جن تک یہ سامان پہنچے ان کے مہینے کا گزارا ہو جائے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے جو تقریباً 5 سال سے مسلسل جاری ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور تمام ہی شہریان نظام آباد سے اور جہاں تک ہماری آواز یہ پہنچ رہی ہے، ہم اہل خیر احباب سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، غریبوں تک سامان کو پہنچانا، ضرورت مندوں کو تلاش کرنا، اور خاص طور پر دین کی خدمت گزاروں کی مستحق گھرانوں میں جو بیچارے مسجد کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، ان کے گھر والوں تک ضروری سامان کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ نے اس تنظیم اور اس سوسائٹی کے دل میں یہ بات ڈالی ہے اور یہ لوگ اس کام کو لے کر چل رہے ہیں۔ جمیعت الحفاظ تقریباً 5 سال سے یہ مسلسل راشن ہر مہینہ تقسیم کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ ہم تمام ہی شہر کے معزز لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس جمیعت الحفاظ کی مدد کریں۔ اس سال بھی رمضان کے مبارک موقع سے تقریباً 50 گھرانوں میں یہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا جمیعت القریش تلنگانہ کمیٹی کی جانب سے جمیعت القریش صدر فرید بابو قریشی کی ہدایت پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان مبارک کے موقع پر بیواؤں میں رمضان کٹس کی تقسیم، فہیم قریشی و دیگر کا بیان۔ شہر کے پھلانگ میں پھلانگ کمیونٹی ہال میں جمیعت القریش تلنگانہ کمیٹی کی جانب سے بیواؤں میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس تقسیم میں آل انڈیا جمیعت القریش تلنگانہ کمیٹی نظام آباد کے ذمہ داران فہیم قریشی و دیگر نے شرکت کی اور مہمانان کے ہاتھوں رمضان کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ذمہ داران نے بتایا کہ ہر سال جمیعت القریش تلنگانہ کمیٹی کی جانب سے بیواؤں میں رمضان کٹس صدر فرید بابو قریش کی ہدایت پر تقسیم کی جاتی ہے تاکہ کوئی عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ تمام ہی کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہی مقصد ہے، اظہار کیا۔ خواتین نے خوب دعاؤں سے نوازا۔ آل انڈیا جمیعت القریش تلنگانہ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی راشن کٹس تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آج نظام آباد میں الماس گیسٹ ہاؤس میں یہ
तकसीम जो जमीयतुल खुरैश के जो बेवाएँ हैं, जिनके घर में मर्द आदमी नहीं रहने की वजह से हमारे सदर रियासती अलाज मोहम्मद मोइज़ बाबू चौधरी साहब की हिदायत पर ये जो है बेवाओं में किट्स तकसीम किया जा रहा है, जिसमें बहुत से चीज़ें हैं, इसमें ड्राई फ्रूट भी है और राशन भी है। ईद की खुशियों में हमारे सदर ने ये महसूस किया कि बेवाओं में जैसा कि 15 साल से आली जनाब मोहम्मद मोइन बाबू चौधरी साहब अब जो मरहूम हैं, उनकी हिदायत पर उन्होंने भी देते हुए आते थे। उनके जो है नक्शे क़दम पे उनके फर्जन मोइज़ बाबू चौधरी साहब की हिदायत पर सारे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों में मेदक और ज़हीराबाद, आदिलाबाद, जितने भी निज़ाम तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट है, सब में सदर साहब की हिदायत पर ये राशन किट्स तकसीम किया जाता है। और बोधन में भी आज तकसीम किया जा रहा है। और निज़ामाबाद सदर की जानिब से, निज़ामाबाद कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। इंशाअल्लाह आने वाले कई दिनों में जमीयतुल खुरैश के जितने भी मसाइल होंगे उसके ऊपर काम किया जाएगा, जैसा कि करते हुए आए हैं। भीमगल मदरसा इमदादिया दारुल उलूम में बल्दिया कॉर्पोरेशन मेंबर अजमत की जानिब से मुस्तकीन में रमज़ान खुसूसी किट्स की तकसीम। भीमगल मदरसा इमदादिया दारुल उलूम में बल्दिया कॉर्पोरेशन मेंबर अजमत की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से निज़ामाबाद जमीयतुल उलमा सदर हाफिज़ लई खान साहब ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद, आरमोर, बोधन, बालकुंडा, बाबापुर, निर्मल, मोरताड़, भीमगल के मुदर्रिस हाफिज़ उलमा इकराम वो गरीब मुस्तहिक़ बेवाओं जो भीमगल मुस्तक़िल व अतराफ़ व अपनाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन में माली इमदाद की तकसीम अमल में आई। जमीयतुल उलमा सदर हाफिज़ लई खान ने अपने खिताब में कहा कि दोहा क़तर में अज़मतुल्लाह साहब के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ुल्लाह साहब जो उनकी कंपनी के शेख है, उनसे बातचीत करते हुए कोशिश की। इनके शेख कफील ईसा अहमद बिन अल शीब उनकी जानिब से ये माली इमदाद रवाना की गई, जो भीमगल में तकसीम की जा रही। ज़िला निज़ामाबाद के दीनी मदारिस, तंजीमों, इदारों, हाफिज़ उलमा इकराम में गरीब मुस्तहिक़ ख़वातीन में माली ताउन दिया जा रहा, जिसका वो तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। बल्दिया कॉर्पोरेशन मेंबर अज़मतुल्लाह ने कहा कि क़तर में मुकीम अब्दुल अजीज़ की कफील ईसा अहमद बिन अल शीब की जानिब से हर साल की तरह इस साल की रमज़ान मुबारक वो ईद के तोहफे के तौर पर गरीब व मुस्तहिक़ ख़वातीन व मुदर्रिस व उलमा इकराम माली इमदाद की तकसीम अमल में आई। भीमगल मंडल के तमाम बेवाओं व मुस्तहिक़ीन में इमदाद दी गई। दीनी मदारिस जो इमदाद के मुंतज़रीन हैं, इनके पास चेक्स के ज़रिए माली इमदाद पहुँचाई गई है। इस प्रोग्राम में ताहिर, बाबापुर सरपंच अतीक अली, मुफ्ती शौकत, MPTC बालकुंडा सदर खाजी हसन मोइनुद्दीन अंसारी के अलावा दीनी मदारिस के हुफ़ाज़ इकराम, दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारान, मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। भीमगल मंडल में जो मदारिस है और यहाँ के और तंजीमें हैं और इसी तरह यहाँ के जो ज़रूरतमंद ख़वातीन और बेवा ख़वातीन हैं, उनके लिए कुछ उनके ज़रिए से माली ताउन हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने इरादे को वसी करते हुए कोशिश की कि न सिर्फ भीमगल बल्कि आरमूर और निज़ामाबाद ज़िले के जितनी मुमकिन हो सके, जितनी तंजीमें हैं, जमातें हैं और जितने मदारिस हैं, उनको भी उनके ज़रिए से ज़र्रे ताउन जो है उन तंजीमों को, तहरीकों को और इसी तरह इदारों को पहुँचे। उस पर मैं अजीज़ुल्लाह साहब और उनके वालिद मोहतरम जनाब अज़मतुल्लाह साहब का तमामी उलमा की जानिब से और तमाम तंजीमों और दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारान की जानिब से आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्कूल्स व कॉलेजेस को गरमाई तातीलात बाद ईद उल फित्र कई नौजवान व फैमिलीज सैर व तफरी के लिए कई एक मुकामात का रुख करते हैं। ऐसे में हमने देखा कई बार शौक व जोश में नौजवान तैराकी के लिए जाते हैं और पानी में डूबकर अपनी जानें गंवा रहे हैं, जो कि इनके वालिदैन के लिए ना भरने वाले जख्मों और गम दे जाते हैं। परवाज़ टीवी की पूरी टीम आप तमाम से पुरखुलूस अपील करती है कि ऐसे मुकामात पर एहतियात बरतें। स्विमिंग कोच मोहम्मद फारूक से खास बातचीत।
नाज़रीन, वेलकम टू परवाज़ टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अफजल खान। आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, माह सियाम का अख्तिताम है, अनक़रीब ईद उल फितर मनाई जाएगी। उसके बाद स्कूल को भी तातीलात और कॉलेज भी बंद होने वाले हैं। तो अक्सर हमने ये देखा है कि तातीलात में और ये जो ईद के बाद में बहुत सारे लोग तफरीह के लिए बहुत सारे मुकामात पर जाते हैं और आए दिन ये वाक़यात सुनने को देखने को मिल रहे हैं कि फलां शख्स डूबने की वजह से या फलां लड़का डूबने की वजह से इंतकाल कर गया, मौत हो गई। तो ये माँ बाप के लिए गहरा सदमा है। किसी बच्चे की मौत माँ बाप के लिए बहुत गहरा सदमा होती है, ना भरने वाले ज़ख्म होते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे अजीज़ निज़ामाबाद के मशहूर कोच सुमर है, हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद फारूक। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आप ये बताएं, जो वाक़यात हो रहे हैं डूबने के, अक्सर देखने को मिलता है, जो नौजवान बच्चे होते हैं, कम उम्र बच्चे होते हैं, जज्बे में जाते हैं, तीरने की ख्वाहिश में, कहीं तफरीह के मुकामात पर जाते हैं तो और डूब जाते हैं। तो उनको कैसा रोका जाए? अस्सलाम वालेकुम। परवाज़ टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पे मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले तो बच्चे स्विमिंग पूल पहले सीख लेना चाहिए। गवर्नमेंट स्विमिंग पूल है अपने पास DSDO का, वहाँ पे जाके स्विमिंग सीखे। बाद में आप जहाँ पे भी जाके सीखे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता, अच्छे से स्विमिंग करके लेके आते। ऐसा वो एक गेम है। अभी स्विमिंग सीखना चाहिए, आपकी बात दुरुस्त है। हर इंसान को स्विमिंग से जुड़ना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि ये है कि इससे सेहत भी बहुत अच्छी बनी रहती है। लेकिन अभी जो नहीं सीखे हैं स्विमिंग, जो शुरू से तालीम में थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि अब कोई पानी कुछ जगह पर चले गए, तालाब देखे, नदी देखे, उसमें कूद पड़ते हैं। अगर कोई डूब रहा है तो उसको किस तरह बचाया जाए, ये बताइए आप। वहाँ पे जो भी बड़े आदमियाँ हैं, कोई रस्सी फेंकता, कोई नजक रहा तो हाथ पकड़ के निकालता, इतना ही कर सकते। अंदर गए तो वहाँ पे कोई स्विमर्स रहे, कोई तैरने वाला रहा, तजुर्बा वाला रहा तो बचा के लेके आ सकता। क्यों बोलेंगे पानी के अंदर गए बाद से कोई हेल्प नहीं करने जाता, क्यों बोलते सब नहीं सीखे वाले हैं, किसी को भी आइडिया नहीं है स्विमिंग का, जाके कैसा बचा के लेके आते। हाँ, दो बड़े बड़े आदमी जो भी है पहले सीखे सो वाले, उनको थोड़ा बहुत आइडिया रहता, रस्सी डालते, कोई लकड़ी दिखा तो लकड़ी फेंकता, नजदीक रहे तो कोई रहा तो चलो भाई बचाएंगे बोल के जाता। मगर किसी को नहीं आता, फिर जाके प्रॉब्लम हो जाएगा ना उसको भी। उसलिए लिहाजा क्या है, निज़ामाबाद में गवर्नमेंट स्विमिंग पूल से वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से हेल्थ भी बनाइए और अच्छे से रहिए। माँ बाप को भी प्रॉब्लम नहीं आता, फिर वहाँ घर में भी प्रॉब्लम नहीं होता और अपने को भी प्रॉब्लम नहीं होता। निज़ामाबाद को भी बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और दूसरे गेम्स भी है ना भाई, दूसरे गेम्स भी खेलिए, आपको हॉलीडेज़ में अच्छा रहता, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता, जिसके लिए उसका अच्छा रहता। नहीं बोल के खाली पीली खुशी में जाते, प्रॉब्लम होगा, फिर बाद में फिर घर के लिए प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। देखिए हर कोई शौक़ है भाई, हर कोई स्विमिंग कोई करता। जैसा कि आपने कहा कि एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पर सीखना चाहिए, लेकिन अक़लियती इलाक़े में जैसा माइनॉरिटी देखा जाए तो यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल नहीं है, सहूलत नहीं है। तो हमारे जो यहाँ के लीडर्स है, जो सियासी कायदीन हो या समाजी कायदीन हो, वो लोग किससे नुमाइंदगी करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए कि हमारे एरिया में स्विमिंग पूल कायम हो जाए, हमारे बच्चे वहाँ पर स्विमिंग सीख सके। और दूसरी बात, अब स्विमर नहीं होते, हर कोई पानी से दूर रहता है, लेकिन अगर ऐसा कि अचानक कोई तैरने के शौक़ में चला गया तो उसको बचाने के लिए चंद पॉइंट्स बताइए किस तरह बचाया जा सकता है। आप बाहर रह के एक ही है बचाने के लिए, रस्सी फेंक सकते, दूर रहा तो बहुत दूर रहा तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं दिखता उन्होंने, एक बार उड़ता, दो बार उड़ता, तीसरी बार नहीं उड़ता वो पानी में से पीली हवा से, वो एक है। और एक बात में ये साइड बोल रहे हैं आप, ये साइड गवर्नमेंट लैंड रहा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी से आप जाइए, वहाँ पे मालूम करिए, हर कोई जाके पूछ सकता सर हमारे स्विमिंग पूल चाहिए इधर, गवर्नमेंट को अप्लाई करिए, कलेक्टर साहब को बोलिए, मेमोरेंडम दीजिए। हर कोई कारपोरेटर को मालूम है, कलेक्टर साहब को मालूम है गवर्नमेंट लाइन्स क्या है, कहाँ पे क्या नहीं, अलाटमेंट करते, स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले देख लेते वो क्या है, अपने साइड भी डालिए, बहुत अच्छा है। इसमें स्पोर्ट्स के लिए बढ़ाने में और आदमिया का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने से लिए बेहतर रहता, ये साइड भी रहे तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आने दिनों में आप लोग करिए इंशाल्लाह। तैराकी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तैराकी में 4 स्ट्रोक्स रहते, हेल्थ भी अच्छा रहता, BP शुगर कोलेस्ट्रॉल ये नहीं आता, टेंशन भी नहीं रहता। आप सुबह से शाम तक ड्यूटी करते, उसके भी रिलैक्सेशन मिलता। जब आप जाके आधा घंटा स्विमिंग करिए, फ्री माइंड हो जाता, फ्री बॉडी फिटनेस भी अच्छा रहता, बॉडी वेट भी नहीं रहता, लूजपन महसूस होता, नींद भी अच्छी आती और सेहत के लिए भी अच्छा रहता। फारूक भाई, अक्सर ये हम लोग सुने बहुत लोगों से कि जब तैराकी करते हैं तो कलर कम हो जाता है, फेयर कलर कम हो जाता है, काले हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग डालते, केमिकल डालते, क्यों बोलेंगे हर किसी की डिसीज़ नहीं लगना। आपके डिसीज़ क्या है, मेरा डिसीज़ क्या है, वहाँ पे 100 आदमी आते रहते, हर कोई कोच रहते, कोई रहते, आपको मेरे को नहीं देख लेते रहते, हर कोई स्विमिंग शॉर्ट कैप लगा के स्विमिंग करते, किसी का डिसीज़ है कौन आप देखते रहेंगे। इसलिए क्या है केमिकल वो डालते, ज़रा इफेक्ट रहता, खाली ब्लैक होते, हेल्थ से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता, उससे डिसीज़ नहीं आना बोल के उस यूज़ करते बस स्विमिंग पूल में केमिकल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब फारूक साहब, जो निज़ामाबाद के बेहतरीन कोच है स्विमिंग के।
हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, हमारी आपसे गुजारिश है अदबन कि तातीलात का एंजॉय करें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन एहतियात के साथ अपने बच्चों पर नज़र रखें, पानी के करीब ना जाने दें, क्योंकि आने वाली तातीलात हैं और नौउम्र बच्चे, कम उम्र लड़के जोश में पानी के करीब जाकर अपनी कीमती ज़िंदगियाँ गंवा रहे हैं। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं अफजल, प्रवास टीवी। यहाँ लेते एक वक्फा। बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम, इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माह रमजान मरहबा, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का, जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। శుభారంభానికి ప్రారంభం. సింత్ షాపింగ్ మాల్ కంచి పట్టు ఉత్సవం. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సందర్భంగా సరికొత్త కంచి పట్టు చీరలతో సరికొత్త ఆఫర్స్, సరికొత్త మోడల్స్, లేడీస్ వేర్, మెన్స్ వేర్, కిడ్స్ వేర్లలో అసాధారణమైన వస్త్ర శ్రేణి. ఎదురు చూసిన ముహూర్తాలు వచ్చేశాయి. సపరివార సమేతంగా విచ్చేయండి సింత్ షాపింగ్ మాల్, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। चंदूर मंडल एमपीपी लवनिया कांग्रेस से मुस्तफी। डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी की क़ियादत में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। बांसवाड़ा हल्के के चंदूर एमपीपी सदर लावनिया राम रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होते हुए डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी की क़ियादत में बीआरएस पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इनके हमरा मंडल के दीगर कायदीन ने भी बीआरएस पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर अपनी पार्टी में कबूल किया। इस मौके पर चंदूर मंडल सदर एम अंबर सिंह, वर्नी मार्केट कमेटी चेयरमैन कविता अंबर सिंह, पीएसीसीएस चेयरमैन पी अशोक, सरपंच साई रेड्डी, सत्यनारायण, गंगाधर, देव सिंह, देवी सिंह, एमपीटीसी श्याम राव दीगर भी मौजूद थे। మన బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చందూర్ మండల ఎంపీపీ లావణ్య రామరెడ్డి గారికి చేరిన సందర్భంగా వారికి మేము బాన్సోడ నియోజకవర్గ ప్రజల కార్యకర్తల అందరి పక్షాన వారికి శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాడు. అదే వారితో పాటు వారి అనుచరులు కానీ, వారి నాయకులు కానీ, కార్యకర్తలు కానీ వారికి కూడా మా అందరి తరఫున ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈరోజు ఈ చందూర్ మండలంలోనే కాదు, మొన్న వర్ణి మండల కేంద్రంలో కూడా ఒక 500 మందితోని అక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ। दिन ब दिन साइबर क्राइम हादसों का इजाफा। एक खातून के बैंक खाते से 1 लाख से ज्यादा की रकम गायब। इसकी रकम वापस दिलाते हुए इंसाफ करने की जी रमैया की गुजारिश। पुलिस डिपार्टमेंट की नाअहली से साइबर क्राइम जराइम में इजाफा होने लगा है। कुछ लोगों को साइबर क्राइम की पूरी तरह शऊर बेदारी भी नहीं। इनके अपने बैंक खातों से पैसे गायब हो जाने की मुद्दत के बाद इन्हें धोखे का अंदाजा मुश्किल से होता है। बाद में इस धोखे को लेकर अपनी परेशानियों किसी से मुश्किल से बयान करते, तब तक चिड़िया खेत चुप जाती है। ऐसा ही एक वाकया एडपली मंडल में पेश आया। एडपली मंडल के जमलम गांव की रहने वाली जी रमैया नामी खातून का बैंक अकाउंट है, जिसमें से नामालूम अफराद ने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा रकम उड़ा ली गई। रमैया को इस बात का कतई इल्म न हो सका। जब रकम गायब होने का इल्म हुआ, रमैया ने बैंक ओहदेदारों से पूछे जाने पर बैंक ओहदेदारों ने लाइल्मी जाहिर की, जिस पर रमैया ने मुकामी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो साइबर क्राइम जुर्म के तहत केस दर्ज किया गया।
इस मौके पर एक पुलिस ओहदेदार ने रमैया को बताया कि गुज़िश्ता में ऐसे कई हादसात पेश हैं, किसी को भी इनका पैसा मिला ना इंसाफ। ये बात सुनकर रमैया ने परेशानी के आलम में चैनल का सहारा लिया। ये बात सुनकर रमैया ने परेशानी के आलम में चैनल का सहारा लिया। बताया कि हुकूमत ही डिजिटल लेन देन को अहमियत देने की सिफारिश कर रही। बैंक में जमा की गई रकम का भी कोई भरोसा नहीं। इस मौके पर रमैया ने पुलिस साइबर क्राइम से गुजारिश की कि इनके खाते में जमा रकम वापस दिलाए। నాకు వచ్చిన 2 అవర్స్కే మనీ మొత్తం 24 అవర్స్లోనే మొత్తం తీసేశారు. ఎవరు తీసారు అనేది అర్థమవుతలేదు. బ్యాంకు కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళు అంటున్నారు మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని చెప్తున్నారు. పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు అంటున్నారు టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. మరి డబ్బులు 97,144 రూపీస్ మొత్తం ఒకటే రోజులో వితిన్ 24 అవర్స్లో తీసేశారు. నేను అప్పుల వాళ్ళకు ఎట్లా సమాధానం చెప్పాలి, నేను ఎట్లా కట్టుకోవాలి? ఎందుకంటే నేను హౌస్ వైఫ్, నాకు 2 చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, నేనైతే ఏం పని చేయట్లేదు. కొంచెం దయచేసి నా పట్ల ఎటువంటి అయినా కానీ కొంచెం మీరు హెల్ప్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే బ్యాంకులో చెప్తే వాళ్ళు చేయలేదంటున్నారు, బయట అడిగితే పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. మరి నేను ఎవరికి చెప్పాలా? కొంచెం మీరే ఎట్లయినా చేసి కొంచెం చూడండి సార్ ప్లీజ్. मरकजी रियासती हुकूमतों की नाकामियों से देश की महंगाई में इजाफा, ऐसे हालात में गरीब अवाम परेशान। जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। नालगोंडा मंडल के चिट्टापुर गांव में मंडल कांग्रेस सदर वेंकटेश गौड़ चिट्टापुर गांव कांग्रेस कायदीन की क़ियादत में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मेहमान खुसूसी जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए मंडल कायदीन के हमरा घर घर पहुँचकर राहुल गांधी के हाथ से हाथ जोड़ो पैगाम को अवाम से आगाह किया। इसके बाद इन्होंने तमानियत रोजगार मजदूरों से बातचीत की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि बढ़ती महंगाई से मजदूरों ने माशी परेशानियों के बारे में तफसीलात बताई। इस मौके पर मजदूरों ने बताया कि 15 साल पहले दी गई मजदूरियां आज भी वही दी जा रही। हर तरफ बढ़ती महंगाई, फिर भी पुरानी मजदूरियां दिया जाना फिक्रमंद बात है और बहुत ही तकलीफदा मसला है। बढ़ती कीमतों की रोकथाम में मरकजी रियासती हुकूमतें नाकाम हो चुकी। इस प्रोग्राम में जिला NSUI सदर वेनुराज, नरसिंह गौड़, अब्दुल अलीम, चिट्टापुर गांव के मुकामी कायदीन मौजूद थे। పొలాలు పోతుంటే అందరూ మిషన్లతో కొట్టిస్తారు, అలా పెద్ద అందరితో పనులు. ఈ పనులు ఉన్న టైంలో మీకు పని దొరకాలనే ఉద్దేశంతో సోనియా గాంధీ గారు పెట్టినటువంటి పథకం. ఈ విధంగా ఉపాధి హామీలో 23 ఏళ్ల కింద అదే కూలి ఉంది 100 రూపాయలు. 100 కాదు, ఒక టైంలో మనం 150 రూపాయలు దాకా ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీలో. ఇవాళ అదే 90 రూపాయలు 80 రూపాయలు నిరుడు అయితే 60 రూపాయలు కూడా పడ్డది. ఎందుకంటే నేను ఊళ్ళో తిరుగుతున్నా కాబట్టి నాకు తెలుసు మీ ఊళ్ళో ఎట్లా పడ్డది. పక్క పెడితే నేను పక్క పట్టు ఊళ్ళో తిరుగుతున్న విషయం చెప్పు. రెండవది, ఎన్నికల కంటే ముందు ఏం చెప్పిర్రు, ఇదే మీ బాల్కొండల్ని కేసీఆర్ వచ్చి చెప్పి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఎలక్షన్ లేవు మీరు వచ్చి మాకు ఓట్ వేయమని చెప్తాం కూడా రాలేదు. बरसों से मरकजी रियासती हुकूमतों की जानिब से पंचायत फंड्स की इजराई में नाकाम। इस माह की 30 तारीख तक पंचायत फंड्स की अदम इजराई पर जिले के सरपंचेस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज अमल में लाया जाएगा। जिला सरपंचेस फोरम सदर ATS श्रीनिवास का बयान। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के कलेक्टर चैम्बर में 27 मंडलों के सरपंचों ने मुकामी मसाइल के हल के लिए जिला कलेक्टर से मुलाकात की। जिला सरपंचेस फोरम सदर ATS श्रीनिवास ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि जिले के 27 मंडलों के सरपंचेस ने मुकामी मसाइल के हल के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बरसों से सरकारी फंड्स की इजराई न होने के सबब मुकामी सरपंचेस को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। देही इलाकों में फंड्स की इजराई न होने के सबब गाँव में किए गए तरक्याती कामों के बिल्स रोके गए हैं। कुछ सरपंचेस ने कामों में रुकावट न होने के लिए खर्चों को लाकर कामों को मुकम्मल करवाया, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक अरसे से कोई बिल्स की मंजूरी नहीं लाई गई। ग्राम पंचायत दस्तूर के मुताबिक फाइनेंस कमीशन के जरिए जितने फंड्स मंजूर होना चाहिए नहीं हुए, जबकि 2019-20 के हिसाब से 2020-21 से 2023 तक 60% फंड्स जारी किए गए। कुछ सरपंचों ने खर्च लाकर कामों को मुकम्मल किए जाने पर फंड्स की अदम मंजूरी ने इन्हें परेशान कर दिया। कुछ ने खर्चों के बोझ से खुदकशी कर ली। इस मौके पर श्रीनिवास ने मरकजी रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि इस महीने की 30 तारीख तक
फंड्स की इजराई करें, वरना 1 मई से बड़े पैमाने पर एहतजाज धरने दिए जाएंगे। इस मौके पर 27 मंडलों के सरपंचेस मौजूद थे। గ్రామాల్లో సర్పంచులు మౌలిక వసతులు కూడా అందించలేని స్థితికి వచ్చిండ్రు. ప్రతి ఒక్క సర్పంచ్ కూడా సొంత ఖర్చులతో సొంత డబ్బులు పెట్టి ఇవాళ గ్రామాల్లో పాలన జరుగుతున్నది. ప్రభుత్వానికి ఒకటే అల్టిమేటం ఇస్తున్నాము, ఈ నెలాఖరు వరకు 30వ తారీఖు వరకు పెండింగ్లు ఉన్న చెక్కులు ఫ్రీజింగ్ తీసివేయడము, నిధులు సమయానికి ఇవ్వకపోతే కనుక 30వ తారీఖు వరకు ఈ గవర్నమెంటు మాకు ఇచ్చేటటువంటి నిధులు ఇవ్వకపోతే 1వ తారీఖు నుంచి జిల్లా వ్యాప్తంగా సర్పంచులంతా ఏకమై మా ప్రణాళిక రచించుకొని ధర్నాలు కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి గవర్నమెంట్కు మా విజ్ఞప్తి ఒక్కటే, గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి నిధులు కానీ విధులు కానీ మాకు సర్పంచులకు ఏదైతే ఇవ్వాలనో అవి ఖచ్చితంగా ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు ఉన్నటువంటి రాతపూర్వకంగా మేము కలెక్టర్ గారికి ఇవాళ వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. तेलंगाना रियासत की तरक्की के बारे में बीजेपी कायदीन क्या जाने, झूठ के सहारे मीडिया के जरिए झूठे इल्जामात लगाना इनका मशगला। रियासती अवाम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले बीजेपी बंडी संजय को जल्द ही सबक सिखाएंगे। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की सहाफती कॉन्फ्रेंस। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन के पीआरएस पार्टी ऑफिस में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए बताया कि रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद मनगढ़ंत है, जिसकी इन्होंने सख्त मजम्मत की और बंडी संजय को इस मौके पर इंतबाह देते हुए बताया कि अगर आइंदा से कोई भी सीएम केसीआर या पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर बेबुनियाद गलत इल्जामात आयद किए जाने पर इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। बीजेपी कायदीन को मनगढ़ंत बातें करने की आदत बन गई है। बीआरएस की जानिब से की जाने वाली तरक्याती कामों को देखकर बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार हुए। बंडी संजय को शायद बांसवाड़ा हल्के की तरक्की का अंदाजा नहीं है। सीएम केसीआर के ताउन से बांसवाड़ा हल्का बड़े पैमाने पर तरक्याती हल्का कहलाया। एसएससी पेपर अफशा करते हुए बंडी संजय ने 4 लाख बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले तरक्की के बारे में क्या मालूम। सीएम केसीआर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जैसे अवामी काबिल कायदीन पर आइंदा घटिया बातें करने पर इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में रैतु बंधु समिति सदर अंची रेड्डी, म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगाधर, बीआरएस पार्टी कायदीन अराकीन की तादाद मौजूद थी। నియోజకవర్గంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి, న్యాయం ఎటువైపు ఉంది, ప్రజలు ఎటువైపు ఉన్నారు, ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో అనేది కూడా ఇవన్నీ తెలుసుకొని మాట్లాడు. ఊరికేనే ఎవడో పక్కనున్న కూనికోరి చెప్పిన మాటలు నమ్మి నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు, అది పద్ధతి కాదు. మా నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కాలుగోటి కూడా నువ్వు సరిపోవరా తొండి సంజయ్గా. కానీ మాది ఒకటే లక్ష్యం, మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని కానీ ఇక్కడ మా నాయకుడు సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర ప్రజలు బాగుండాలా, రాష్ట్ర ప్రజలకు అన్యాయం కాకుండా న్యాయం అయ్యే విధంగా వాళ్ళకి ఏ విధంగా అయితే న్యాయం చేయగలుగుతామో అనే ఏకైక లక్ష్యంతో ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్తున్నారు. అదేవిధంగా మా సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా వారి నియోజకవర్గం అదేవిధంగా న్యాయం చేస్తున్నారు. రాబోయే రోజులలో కూడా అదేవిధంగా మేము న్యాయం చేస్తాము. మా జీవితమే, మా పోచారం కుటుంబమే ఈరోజు ఇక్కడ ప్రజల కోసం అంకితం చేసినాము. रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम अमल में आई। सीएम केसीआर की जानिब से माइनॉरिटीज के लिए रमजान मुबारक के तोहफे पेश किए गए। सीएम केसीआर का मकसद गंगा जमनी तहजीब को कायम रखना। दरपली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन का खिताब। जिले में रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में दरपली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन, डिशपली तहसीलदार श्रीनिवास राव, मुकामी कायदीन के हमरा रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गवर्नर के हुक्म के मुताबिक 25 मुस्तहिक अफराद में 25,03,000 की शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इसके बाद मुसलमानों में सीएम केसीआर की जानिब से गरीब माइनॉरिटीज को पाठजात के तोहफे दिए गए। इस मौके पर जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन ने बात करते हुए बताया कि गंगा जमनी तहजीब के मुताबिक ईद उल फित्र की खुशियाँ मनाई जाएंगी। देश में अगर सेकुलर हुकूमत कहीं है तो वो तेलंगाना रियासत है। गुज़िश्ता 9 सालों से रमज़ान मुबारक के मौके पर रियासती हुकूमत सीएम केसीआर की जानिब से मुसलमान भाइयों को दावत इफ्तार और रमज़ान मुबारक के तोहफे दिए जाते हैं
ताकि त्यौहार खुशी से मनाया जा सके। गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी दिया जाता है, जो हर माँ बाप के लिए एक हौसला अफजाई है। इस प्रोग्राम में डिशवली आरआई संतोष, मुकामी ZPTC डी इंदिरा, डिशवली पार्टी सदर CH श्रीनिवास रेड्डी, रैतु खायत नारायण रेड्डी, डिशवली मंडल महिला सदर गीता, साबिका सदर कृष्णा, मंडल यूथ कमेटी, माइनॉरिटी कायदीन दीगर भी मौजूद थे। ఇంతకుముందు ఇచ్చిందా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కలిసినప్పుడు ఇచ్చిన మా అంటే పెన్షన్ ఒక 500 రూపాయలు ఇస్తుండే, ఆరోగ్యశ్రీ ఒకటి ఉండే, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఉండే, దాని మించి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఏవి కూడా లేకుండా ఉండేదా? ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్తో కలుసున్నప్పుడు ప్రకృతి అంటే సహజ వనరులు అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఇప్పుడు సముద్రంలో చేపలు పట్టాలన్నా కోస్తా ప్రాంతంలో ఉన్న ఆంధ్ర వాళ్ళకే, ఇనుప ఖనిజం ఉన్న ఆంధ్ర వాళ్ళకే, వెరైటీస్ గన్లన్నీ కడప చిత్తూరు రాయలసీమ వాళ్ళకే, ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆంధ్ర కోస్తా వాళ్ళకి ఉంటుండే. మనకు ఒక హైదరాబాదే ఉండేది. తర్వాత అన్నీ ఉన్నా వాళ్ళంతా మింగేస్తుండే, నాయకులే మింగేస్తుండే. ప్రకృతి వనరులు అన్నీ కూడా నాయకులే మింగేస్తుండే, రాష్ట్రానికి ఇవ్వకపోతుండే. డబ్బులు మనము నిజాయితీగా ఇచ్చేది హైదరాబాద్ నుంచి ఇచ్చేదే నిజాయితీగా డబ్బులు ఇస్తున్నారు. ఆ డబ్బులకి వెళ్ళి కూడా ఎక్కువ డబ్బులు మళ్ళీ ఆంధ్రాకే తీసుకుపోతుండే వాళ్ళు. రోడ్లు వేసుకోవడానికి కానీ ఇంకా దేనికన్నా కానీ అక్కడికి ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుపోయారు. 20 సంవత్సరాల క్రితమే వాళ్ళకి చిన్న గ్రామాలలో కూడా డబ్బులు రోడ్. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस की कामयाब दावत इफ्तार, सैकड़ों रोजेदारों ने किया रोजे इफ्तार। तमाम तबकात के लिए काम करने वाली जमात कांग्रेस। साइबर क्राइम में दिन ब दिन इजाफा, ठगों ने लगाया खातून को 1 लाख का चूना। ठग पुलिस से एक कदम आगे। गुरबा को ईद की खुशियों में शामिल करना है मकसद। जमीयतुल हुफ़ाज़ व जमीयतुल कुरैश की जानिब से मुस्तैद में रमजान किट्स की तक़सीम। माह सियाम गमख्वारी का महीना। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम, जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाबात लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।